अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वॉलकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 33 है। वो कहता है वर्टिकल यूनिफॉर्म बीम है जिसकी लेंथ एल दे दी गई है जैसे ये दिखाया गया है, वर्टिकली है। उसके लोअर एंड को हिंग किया गया है जैसे ये दिखाया गया है। एक फोर्स एफ ए अप्लाई की जा रही है बीम पे वाई दूरी के ऊपर। वो कहता है बीम रिमेन वर्टिकल बिकॉज द केबल अटैच हमने कर दी है और वो आपको थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। टेंशन जो है केबल में वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है, यानी ये फोर्स किस पोजीशन पे लगेगी। तो अप्लाइड फोर्स की जो फ्रैक्शन है वाई ओवर एल उस पर डिपेंड कर रही है। वो कहता है स्केल पे जो हमें दो तरह के ग्राफ दिए गए हैं, टेंशन और वाई ओवर एल का ग्राफ दिया गया है। इसी तरीके से जो सी ग्राफ है वो एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और वाई ओवर एल का दिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो टीएस मुझे बता रहा है 600 है, इसमें नहीं बताया। अगर आप देखो तो दो खाने 120 के हैं तो एक डब्बा 60 का हुआ। तो 60, 120, 180, 240 तो 300, ये 300 वैल्यू होगी यहाँ पे। तो फिर वो कह रहा है कि जनाब आपके पास थीटा बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ एफ ए का। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, फोर्स को पहले लिख लेता हूँ। टेंशन है, टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। फोर्स जो लग रही है हिंग की उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स एफ वाई। वेट उसका सारे का सारा किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो हम कहेंगे सम ऑफ टार्क शुड बी इक्वल टू जीरो। तो सिस्टम पे कितनी फोर्सेस अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये दो अप है, एक तीसरी चौथी पांचवी छठी, छह फोर्सेस हैं। मगर ये फोर्स डब्ल्यू पिवट में से गुजर रही है, एफ एक्स पिवट में से गुजर रही है, एफ वाई पिवट में से गुजर रही है, टी साइन थीटा पिवट में से गुजर रही है। तो चार फोर्सेस की वजह से तो टॉर्क कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो अब सॉरी यहाँ पे ये मुझे साइन लिखना है, कॉज नहीं है, दिस इज साइन। तो साइन टी साइन थीटा पिवट में से पास कर रही है तो ये टी साइन थीटा होगा। टी साइन थीटा पिवट में से जा रही है, एफ एक्स पिवट में से जा रही है, एफ वाई पिवट में से जा रही है, डब्ल्यू पिवट में से जा रहा है, तो इनकी वजह से तो टॉर्क नहीं होगा। एफ ए कितनी दूरी पे है, वाई पे, तो हम कहेंगे माइनस, ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। टी कॉस थीटा ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब जनाब सिचुएशन क्या है कि इन दो ही फोर्सेस बचनी है यहाँ से, एल टी कॉस थीटा एफ वाई। टी निकाला जा सकता है वाई ओवर एल एफ ए कॉस थीटा। तो मैं वाई ओवर एल सारे का सारा दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो टी स्लोप इसकी निकालो, तो टी ओवर वाई ओवर एल की जो स्लोप आएगी वो किसका जवाब देगी, एफ ए ओवर कॉस थीटा। तो इसकी जो स्लोप है एफ ए ओवर कॉस थीटा का आंसर बनेगी, वो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, 600 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब इस ग्राफ से तो हमें एफ ए ओवर कॉस थीटा की वैल्यू पता लग गई। अब तीसरा ग्राफ दिया हुआ है एफ एच ओवर वाई एल, इसकी भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये चूंकि वैल्यू कम हो रही है तो ये माइनस में आ जाएगा, -300। इसमें एफ एच लिखा हुआ है, इसे आप एफ एक्स मान लो क्योंकि तस्वीर में मैंने एफ एक्स लिख दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना वो। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का सहारा लेते हैं तो एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेस है, एफ एक्स है, एफ ए है, टी कॉस थीटा, तो तीन फोर्सेस है। ये नेगेटिव है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यही मैंने किया, ये टी कॉस थीटा नेगेटिव है, एफ ए और एफ एक्स पॉजिटिव है। यहाँ से मैं इसे एफ एक्स हॉरिजॉन्टल अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई टी कॉस थीटा सारे का सारा किसके बराबर लिखा जा सकता है, ये निकाला था ना हमने ये। तो यहाँ से टी कॉस थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है, वाई ओवर एल एफ ए के, वो वैल्यू लग गई। इसमें से एफ ए कॉमन उठा लिया नेगेटिव के साथ, तो ये अब फैक्टर रेशियो आपके पास तकरीबन उतनी ही रहेगी। तो अब आपके पास इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये एफ एक्स ओवर वाई एल तो हमने निकाला हुआ था, ये एफ एक्स ओवर वाई एल हमने कहा था ना ये -300 है। तो यहाँ से वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो एफ ए 300 न्यूटन आ जाएगा। अगर हम थीटा की बात करें तो जो आपका बी ग्राफ की स्लोप थी वो क्या थी, टी ओवर वाई ओवर एफ एल है, एफ ए ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें एफ ए कॉस थीटा को दूसरी तरफ कर लेंगे, 600 नीचे ले आएंगे, कॉस थीटा हमें पता है 300 है, उस सारे को लेके सॉल्व करेंगे, 1/2 आ जाएगा और ये 60 डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।